हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ समाज में आज भी विधवा स्त्रियों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। उन्हें कुछ इस कदर भुगतना पड़ता है जाने अनजाने, खास तौर से सामाजिक अनछुई प्रताड़ना, अप्रत्यक्ष प्रताड़ना, जो स्पष्ट रूप से सामने नहीं लाई जाती, लेकिन उसको सिर्फ विधवा स्त्री ही महसूस कर पाती है। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत है, मैंने जीना सीख लिया। सिंदूर की कलात्मक डब्बी सामने रखी थी। अनजाने में मैंने उसे उठा लिया था। वह ढक्कन खोलते ही मुझे जैसे करंट लग गया था। ये मैं क्या करने जा रही थी? ऐसा अगर अनजाने में ही कर लेती तो बवंडर उठ जाता। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं फर्श की तरफ देखती हूँ तो मुझे अस्पताल ले जाते हुए तुम, कभी आंख बंद करने पर वेंटिलेटर पर तुम्हारी देखती हुई आंखें, जाने क्या क्या नजर आता है। मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। एक अजीब सी सनसनाहट माथे में भरी है। जेठ की लड़की मुझे बाहर बुला रही थी। नाउन आ गई थी। मेरे दर्द को हलक तक लाने की प्रक्रिया बाथरूम में अपनाई गई थी। पैर में महावर लगाकर, चूड़ियाँ निकालकर, नाक कान के सारे आभूषण, पैर की बिछिया, सब कुछ पहने पहले नहाना, फिर सब कुछ निकाल कर नाउन को दे देना। पुराने पहने हुए कपड़ों के साथ साथ नए कपड़े भी देना। कोई भी नियम समाज ने ऐसा नहीं बनाया कि मेरे घाव में मरहम लग जाता। सब उसे कुरेदने का काम कर रहे थे। जी चाहता था कि चिल्ला कर सबसे कह दूं कि दूर चले जाओ सब लोग। मैं जोर जोर से रोना चाहती हूँ। मन होता था कि इतनी जोर से चिल्ला कर रोऊं कि आसमान मेरे चीखने से फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे उस समय अनंत शांति चाहिए थी। मुझे किसी की सांत्वना से राहत नहीं मिलती थी, बल्कि वो बड़ी उबाऊ प्रक्रिया लगती थी। मुझे लगता था कि मैं पूरी की पूरी बदल गई हूँ। रिवाज कदम दर कदम बढ़ते हुए 13वीं तक आ गए थे। लोग आए थे, मुझे एक नया रूप दिया गया था, और फिर दूर की एक बहन मुझे अपने जगह बदलने के नाम पर अपने साथ ले गई थी। पर अकेले मैं नहीं गई थी। मेरे साथ गए थे गहने, एफडी वाले कागजात वगैरह। वहाँ मैं सुबह से नहाकर बाहर बगीचे में बैठ जाती थी। सुबह की चाय मैं अपने आप बनाकर पी लेती थी। लंच की सूचना मुझे दे दी जाती थी और मैं डाइनिंग टेबल पर चली जाती थी। उन दिनों मेरा शब्दकोश खत्म हो गया था। कुछ पूछने पर मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देती थी। दिमाग समझ भी नहीं पाता था कि पूछा क्या गया है। इस बीच ढेरों कागजात पर मुझसे दस्तखत करवाए गए थे। मुझे बताया गया था कि पेंशन की एप्लीकेशन की तैयारी चल रही है। दिमाग की क्षमता शून्य थी और वो कुछ समझना चाहता भी नहीं था। लगभग 2 माह ऐसे ही बीत गए थे। मन घबराने लगा था। मैंने एक दिन घर वापस जाने की बात कही थी और बिना हिचक वो स्वीकार कर ली गई थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी। हर चीज़ में मुझे तुम्हारा स्पर्श महसूस होता था। डाइनिंग टेबल के पास रखी हुई कुर्सी को छूकर मैं तुम्हें छूने की कोशिश करती थी। रात को बेडरूम में मैं तुम्हें महसूस करती थी। जी भरकर अश्रु बहाने के बाद मैंने तुम्हारा एहसास महसूस करना शुरू कर दिया था। तुम्हारी तस्वीर मेरा एक संबल थी, जिसके सामने मैं अपने मन का गुबार निकाल लिया करती थी। पास पड़ोस के लोग कहा करते थे कि बच्चे होते तो ध्यान रखते, पर मैं ऐसा नहीं मानती। बच्चों की अपनी लाइफ भी होती है। वे हमें सहारा दे सकते हैं, मगर जिंदगी नहीं। जिंदगी तो हमें हिम्मत करके खुद ही जीनी पड़ती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। लगभग 2 वर्ष
ऐसे ही बीत गए थे। पेंशन मिलने लगी थी और मैंने काम वाली बाई लगा ली थी। जो गहने व एफडी के कागजात मेरे साथ बहन के यहाँ गए थे वे वापस मुझ तक कभी नहीं आए। एक दो परिचितों से पता करवाया तो पता चला था कि अर्धहोशी में जो कागजात मुझसे दस्तखत करवाए गए थे उनमें स्वामित्व ही बदल गया था। मैंने अकेले दम पर मुकदमा लड़ने के बजाय अपने भाग्य की ये लेख भी स्वीकार कर लिया था। मैं धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। करीबी रिश्ते में एक शादी तय हो गई थी। मन उल्लसित था। सब लोग आएंगे तो ध्यान बटेगा, चहल पहल होगी, चारों तरफ खुशियां देखकर मन उल्लसित होगा। शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए थे। सुहागनें खिलाई जा रही थी। मैं किसी रिश्तेदार को बुलाने उधर गई थी तो घर की मुखिया ने मुझसे कहा था, तुम उधर बरामदे में चलकर बैठो। दिल पर एक हथौड़ा सा लगा था और मैं चुपचाप अंदर चली गई थी। पूरे शादी कार्यक्रम में मैंने फिर किसी भी पूजन वाले कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझा था। मुझे अप्रत्यक्ष रूप से जता दिया गया था कि मैं विधवा हूँ। उसके बाद मैं हवन हो या कथा की आरती हिस्सा लेने के लिए आगे नहीं बढ़ती थी। मैं स्वयं इन सब बातों का ध्यान रखने लगी थी क्योंकि ऐसी बातें मुझे अंदर तक घायल कर देती थी। तुम्हारे होने पर उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में मैं परम आदरणीय हुआ करती थी। भाग्य ने मुझे छिपने पर मजबूर कर दिया था। समझ में नहीं आता था कि बची हुई जिंदगी कैसे कटेगी। घरेलू काम करने के बाद मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया था। उससे मन हल्का होने लगा था। तुम्हें याद होगा हम एक बार बच्चा गोद लेने अनाथ आश्रम भी गए थे। हमें कई बच्चे दिखाए गए थे। हमने जिस बच्चे को पसंद किया था बाद में हमें वो बच्चा इसलिए नहीं दिया गया था कि उसे किसी बड़े अधिकारी की पत्नी ने पसंद कर लिया था। जब मैंने कहा था कि जब देना ही नहीं था तो फिर बच्चे को दिखाया क्यों था, जवाब दिया गया था कि आप तो दूसरा पसंद कर लीजिए, आपको इस सब से क्या लेना देना। हम इसे अपने सम्मान पर चोट समझते हुए वापस आ गए थे। हमने तुम्हारे दूर के रिश्तेदार कनिष्क के बेटे को भी गोद लेने का प्रयास किया था। उसके 4 बेटे होने के कारण वो उनका पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे थे। सौरभ आया था हमारे घर। कनिष्क ने कहा था कि अगर उसका मन लग गया आपके पास तो बाद में लिखा पढ़ी भी कर लेंगे। हमने भी सोचा था कि ठीक ही है, पहले बच्चे का मन तो लग जाए। 10 वर्षीय सौरभ 2-4 दिन तो चुपचाप रहा था। जब नाश्ता वो दूध दे दो चुपचाप लेकर पी लेता था। अपने आप कभी कुछ नहीं मांगता था। खाना जब भी दे दो चुपचाप लेकर खा लेता था। अपने आप कुछ मांगता नहीं था। मैं ये महसूस कर रही थी कि उसे अपने भाई बहनों की याद आ रही होगी। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं उसके पास जाकर बैठ जाती थी। अप्रत्यक्ष रूप से मैं उसकी पसंद व नापसंद जानने की कोशिश करती थी। मैं उसके साथ कई इंडोर गेम्स खेलने की कोशिश करती थी जो तुम उसके लिए लाए थे। धीरे धीरे वो बात करते समय मुस्कुराने लगा था। अब सुबह जब मैं रसोई में होती थी तो वो मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। कभी कभी मुझे करछुल चमचा जैसे बर्तन उठाकर दे देता था। फिर वो खाने में अपनी पसंद बताने लगा था। कभी कहता था कि मुझे खीर बहुत पसंद है तो कभी बोलता था आज पराठे बनाइए। मैं उसे उसकी मनपसंद डिशेस बनाकर खिलाने लगी थी। पहले वो मुझसे बिना किसी संबोधन के बात करता था, फिर आंटी कहने लगा था। तुमको कोई संबोधन न देकर वो दरवाजे की तरफ इशारा करके तुम्हारे बारे में बात करता था। एक रात मैं उसे कृष्ण यशोदा की कहानी सुना रही थी कि यशोदा कृष्ण को बहुत प्यार करती थी पर माखन चोरी पर डांटती भी थी। उसने अचानक पूछा था, कृष्ण यशोदा को क्या कहकर पुकारते थे? मैंने कहा था मैया। मैया कहकर बुलाते थे। 2 मिनट रुककर उसने पूछा था कि नंद को? मैंने कहा जवाब दिया था बाबा।
उस समय पिता को बाबा कहकर बुलाते थे और माँ को मैया। उसने 2 क्षण बाद कहा था, मैं आपको माँ वो उन्हें। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा था, बाबूजी कहूँ? मैंने पुलकित होकर कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद से उसने तुमसे भी बात करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सौरभ की शौकियाँ बढ़ने लगी थी। अब वो धीरे धीरे अपनी मांग हमसे वो तुमसे कहने लगा था। तुमने एक बार कहा भी था कि आप सौरभ बिल्कुल अपने बेटे जैसा लगने लगा है। वो खूब शरारतें करता था, जिद करता था, डांट खाकर मुझे मनाने आ जाता था। मैं हंस देती थी तो मेरे गले से झूल जाता था। हम खुश थे कि भगवान ने हमारे निसंतान होने का दुख दूर कर दिया था। हमें सौरभ के साथ अपना परिवार परिपूर्ण लगने लगा था। एक दिन कनिष्क का फोन आया था कि उसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। वे गांव से कनिष्क के पास रहने आ रही हैं और अब यहीं रहेंगी। सौरभ के बारे में उन्हें अभी कुछ पता नहीं है। सौरभ को वापस भेजना पड़ेगा। मैं तो जैसे आसमान से टपक पड़ी थी। मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी। तुम भी परेशान हो गए थे, पर मुझे समझाते रहे थे कि जब ईश्वर ने हमारी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं तो फिर कैसे मिल सकती है। कुछ दिन बाद कनिष्क सौरभ को लेने आ गए थे। हमने आंखों में आंसू भरकर उसकी तैयारी कर दी थी। इस बीच उसके लिए तुम जो नए कपड़े लाए थे, खिलौने लाए थे, सब पैक कर दिए थे। उसकी पसंद की खाने की चीज़ें भी बनाकर दे दी थी। जाते समय सौरभ भी उदास था, पर दादी का प्यार और भाई बहनों की संगति उसे उधर भी आकृष्ट कर रहे थे। सौरभ के जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब बच्चे की कामना नहीं करूँगे। कामना करने से भी क्या होता है। मैंने तो हर पल यही कामना की थी, मन में भी वो ईश्वर के सामने भी, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहें। पर क्या ऐसा हो पाया? ईश्वर ने तो ये भी नहीं सोचा कि इस दुनिया में ये अकेली कैसे रहेगी। पेंशन ना होती तो रोटी के लाले पड़ जाते। बाद में मेरी काम वाली बाई की एक लड़की कुछ घंटों के लिए मेरे पास आने लगी थी। वो कामकाज में भी मेरी सहायता कर देती थी और थोड़ी देर उससे बातें करके मन भी हल्का हो जाता था। कविता नाम था उसका। उसने मुझे बताया था कि आसपास के लोग व्यस्त रहने के कारण मेरे घर नहीं आ पाते। कुछ लोगों को अपने बच्चों को सड़क के किनारे तक जाकर अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाना पड़ता है, वापस लाना पड़ता है। शाम को बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजने जाना पड़ता है। कविता ने ये भी बताया था कि यहाँ पास के मंदिर में शाम को कुछ बुजुर्ग महिलाएं मंगलवार व शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती हैं। वो बाद में भजन कीर्तन भी होता है। सुनकर अच्छा लगा था। कविता से पता चला था कि यहाँ पास में ही कुछ गरीब मजदूरों की बस्ती है। उनके बच्चे दिन भर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उनके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनके माँ बाप जहाँ काम मिलता है घर बना लेते हैं। वे बिल्डिंग बनाने जहाँ बनती रहती है वहाँ चले जाते हैं। फिर भी कम से कम 6-6 महीने तक तो एक जगह रहते ही हैं। अगले दिन मैंने कविता से कहा था कि तुम मेरे साथ पड़ोस के घरों में चलो। मैंने जाकर उनसे बात की थी कि उनके बच्चों को सड़क के किनारे बस में बिठाने का काम मैं कर दूंगी और वापस भी ले आया करूंगी। ये सब मैं बिना किसी पैसे के करूंगी, मेरा सहयोग मात्र है। सभी तैयार हो गए थे। अगले दिन से मैं हर बच्चे का नाम पुकार कर साथ लेकर आगे चल पड़ती थी। सड़क के किनारे आते ही मैं सावधानी से बच्चों को बस में चढ़ा देती थी। बस चल देने पर मैं वापस आ जाती थी। दोपहर को मैं फिर जाकर बच्चों को वापस ले आती थी। हर घर में मुझे मुस्कुराहट के साथ एक थैंक यू मिलता था।
मुझे खुशी मिलती थी। मैं मंदिर जाने लगी थी, महिलाओं से परिचय बढ़ा था और सुंदरकांड की बारीकियों का ज्ञान भी। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ी थी और मन हल्का हल्का लगने लगा था। सबके साथ भजन गाने का एक अलग ही सुख था। मन में दबा हुआ रुदन हल्का होने लगा था। मैं घर आने के बाद भी शाम को भजन गुनगुनाने लगी थी। एक दिन मैंने कविता से कहा था कि मुझे इन गरीब मजदूरों की बस्ती में ले चलो। मैंने सुबह के समय जाकर मजदूरों से बात की थी कि अगर मैं उनके बच्चों को यहीं पर आकर पढ़ाऊं तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ महिला मजदूरों ने कहा था कि जब वे काम करती हैं तो बड़े बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि छोटे बच्चों को भी बड़े बच्चे अपने साथ रख सकेंगे। मजदूरों ने सहमति दे दी थी। किसी भी दूसरे आंदोलन के पहले मैंने शुरुआत खुद से ही की। मैंने आईने के सामने खड़े होकर बिंदियाँ लगाई थी, एक एक मोटी कांच की चूड़ी हाथ में डाली थी, कान में टॉप्स, वो गले में जंजीर पहले से ही थी। मेरी सोच थी कि पहले मुझे अपने आप को परिपूर्ण महसूस करना चाहिए, तब समाज की तरफ देखना चाहिए। शाम को उन बच्चों के परिवार वालों से मैंने बात की थी कि क्या कुछ पढ़ाई की सामग्री वे उन गरीब बच्चों को डोनेट कर सकते हैं, साथ ही कुछ पुराने कपड़े भी अगर दे सकें। थोड़ी ही देर में पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई थी। अगले दिन रिक्शा बुलाकर कविता के साथ मैं उन बच्चों के पास पहुंच गई थी। बच्चे पढ़ाई के दौरान बड़े खुश, वो जिज्ञासु नजर आए। कुछ नया सीखने की उत्सुकता जो थी। कविता बराबर मुझे सहयोग कर रही थी। मैंने उसे भी सहयोग राशि देने की ठान ली थी। छोटी छोटी कविताएं लिखने का जो शौक मुझे था वो बच्चों की पढ़ाई में बहुत काम आ रही थी। पड़ोस के लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर उन बच्चों के लिए भी मिठाई भिजवाने लगे थे। मन बहुत खुश था। इस उम्र में मुझे इतने सारे बच्चे मिल गए थे। साथ मिल गई थी उनकी खिलखिलाहट। तुम ऊपर से देख रहे होगे ना कि मैंने जीना सीख लिया है। नमस्कार।